अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं, देखते हैं कि जीवन में कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं कि हमको ये काम करना है या ये पद मुझे मिल ही जाएगा और अचानक से जीवन कोई और दिशा ले लेती है। क्यों? क्या आपका चार्ट इस बात की सहमति देता है या क्या आपका चार्ट इस बात के साथ बहुत कुछ दिखाता है कि हाँ आपका जीवन तो इसी डायरेक्शन में जाने वाला था। ये एक बहुत प्रैक्टिकल चार्ट है, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको ये चार्ट्स के माध्यम से सिखाने वाली हूँ। बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सबका अभिनंदन, आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव, अपने कमेंट्स भी लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। बात हो रही है कि जीवन में शायद मैंने सोचा कि भाई मैंने तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड आई एम वेरी क्वालिफाइड, तो मुझे ये जॉब तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए, मुझे वो जॉब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आई एम क्वालिफाइड। क्या मेरी दशा कुछ और बता रही है? ऐसा कुछ हुआ कि मैंने साल भर पहले कहीं और कुछ पढ़ाई शुरू करी। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास एक ये कंसल्टेशन आया था जहाँ पर व्यक्ति ने मुझे बोला कि अनुराधा जी मैंने कुछ साल पहले, 1 साल पहले अपनी पढ़ाई शुरू करी थी और ऐसा हुआ कि अभी हाल फिलहाल पे मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए थे लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आया एंड दे ऑल वेंट टू अ हाई स्टेज और वो वहाँ रुक गए। और यदि वो इंटरव्यूज़ में पास कर जाता तो मुझे बहुत अच्छा एक पैकेज मिलने की संभावना थी। जब व्यक्ति ने ये बोला कि मैं और ये ऑब्वियसली मैं D1 से चाहूँ तो मैं नहीं देख पाऊँगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे रिस्पेक्टिव डिविजनल चार्ट्स देखनी ज़रूरत है, ये देखना चाहिए। D10 मैंने खोला, D24 भी मैंने इसलिए खोला क्योंकि उसने बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा था और फिर मैंने साथ साथ ये इंटरव्यू भी दिए। बात यह है कि मैंने उनसे सीधा सीधा पूछा कि भाई जब यदि आप ये पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते थे क्या, जो आप बोल रहे हैं कि आप एक हाई प्रोफाइल जॉब ले लेते, तो क्या आप ये अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते थे? तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल होती लेकिन शायद मैं कर लेता। क्वेश्चन बात यहाँ शायद मैं कर लेता आ जाती। फिर मैंने D24 देखा। अच्छा, इनकी जो है शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की दशा जस्ट शुरू हुई है। शुक्र यदि आप देखेंगे उनका D24 में जो है वो मालव्य योग बना रहा है, तो वो अपने ही भाव में बैठा हुआ है टॉरस, जो कि एक कॉमर्स का साइन है, प्रैक्टिकल लर्निंग का साइन हो गया क्योंकि वो D24 में है। शुक्र ऐसे भी आपको, शुक्राचार्य ऐसे भी आपको लर्निंग्स देते हैं, पढ़ाई, बुद्धि विद्या आदि देते हैं। और लग्न पर ही बैठना, स्वग्रही होना, तो पंच महापुरुष योग बना रहा है D24 में, यानी पढ़ाई के चांसेस एनी डे स्ट्रॉन्गर हैं काम के चांसेस से। क्यों? क्योंकि D10 में यदि आप देखेंगे तो यही शुक्र 6th हाउस में नीच का होकर है, यहाँ पर ये विपरीत राजयोग बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये लग्न से, ये जरूर विस्तृत वीडियो के लिए आप मेरा विपरीत राजयोग वाला वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन प्रैक्टिकली यदि हम देखेंगे तो संक्षेप में आपको बताती हूँ कि लग्न से भी 6th हाउस में और 7th हाउस ऑफ हाई प्लेटफॉर्म से भी 12th हाउस में, तो ये विपरीत राजयोग बता रहा है। ये आपको एक बार में रिजल्ट नहीं देगा, ये पहले आपको कहीं कोई कमी दिखाएंगे, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा और फिर अचानक से आपको एक हाई पोस्ट, कहीं ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ मिलेगी। तो मैंने इनको बोला कि यदि आपको अभी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके चार्ट्स D24 ये संकेत दे रहे हैं कि आप पढ़ेंगे
तो D10 पर उसका असर आएगा, अचानक से आपके पास कॉल भी आएगा और आप एक हाई प्लेस पे भी जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप जो जॉब जिस लेवल का चाह रहे हैं शायद उससे भी हाई लेवल का जॉब आपके लिए अवेट है, लेकिन पहले आपको D24 से जो दिशा दे रही है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं वो शायद सही ना हो, क्योंकि दशा आपकी एक नई दिशा बता रही है जो जीवन में आपको आगे चलकर, यदि आपने वो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो दशा बहुत स्ट्रांग संकेत दे रही है, तो आपको जीवन आगे चलकर कहीं ना कहीं उससे फायदा होगा जीवन में। दूसरा आप देखिए कि कभी ये होता है कि आप घर बनाना चाह रहे हैं लेकिन आपके चार्ट में अभी घर का समय नहीं आया और आप उससे अपनी EMI से दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है? व्यक्ति की जॉब जा सकती है, व्यक्ति अपने काम से इस्तीफा दे सकता है, या कोई अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट आने वाला हो वो जा सकता है। यही हुआ एक और व्यक्ति के साथ, एक और लेडी के साथ। उन्होंने एक अच्छा घर एक EMI पे बुक किया था और आप देखिए कि घर हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी 7th हाउस में वो सैटर्न है, चतुर्थ भाव को भी देख रहा है और 7th हाउस में है, और सूर्य केतु बुध के साथ है। देखिए शनि आ गया, चतुर्थ भाव को भी देख रहा है और सूर्य बुध के साथ है। यहाँ पर जो शुक्र है जो शनि का डिस्पोजिटर है और जिसकी अंतरदशा भी चल रही है, क्योंकि मरकरी और बुध की अंतरदशा चल रही थी, वो डेबिलिटेटेड है। तो व्यक्ति यदि अपने नाम से एक बड़ा फ्लैट खरीदना चाहे या एक नया फ्लैट खरीदना चाहे तो शायद वो उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी डेबिलिटेटेड है और शनि जो कि पुराने को बता रहा है। तो यदि वो पुराना फ्लैट खरीदना चाहे तो वो शायद उनके लिए संभव है, लेकिन नया फ्लैट उनके लिए इस समय संभव नहीं है, क्योंकि या उनको नहीं खरीदना चाहिए, और यदि उन्होंने वो खरीदने की कोशिश करी तो उनका EMI कैसे रुकेगा, उनकी जॉब चली जाएगी। D10 में यदि आप देखेंगे तो इन्हीं व्यक्ति के लिए D10 में भी एक शुक्र और बुध का आप इंटरचेंज है, लेकिन वो दारिद्र्य योग भी बना रहा है। तो वहाँ पर 12th हाउस और लग्न के बीच में इंटरचेंज है, तो वो भी बता रहा है कि शायद उनकी जॉब जाने की संभावना है या जॉब से इस्तीफा छोड़ देने की भी उनकी संभावना है। और अभी क्योंकि EMI नहीं देंगे तो वो भी काम होता है। इसलिए आप जब चार्ट रीडिंग कर रहे हैं तो आप मल्टीपल चार्ट्स में देखिए कि वो आपके लिए कौन सी दशा अंतरदशा के साथ व्यवहार कर रहा है, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में जीवन में जा सकें और काम जो है आपके लिए सही हो। इसके लिए आपको मल्टीपल डिविजनल चार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। जीवन किस दिशा में, कौन सा क्षेत्र आपके जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वो डिविजनल चार्ट्स ही बताते हैं। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।